मोहसिन स्पीड ने कज़ाफी स्टेडियम का नक्शा ही बदल डाला। इंतजार की घड़ियां खत्म। कज़ाफी स्टेडियम की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब कुछ देर में होगी। शायकीन क्रिकेट के लिए कज़ाफी स्टेडियम के दरवाजे 5:30 बजे खोल दिए जाएंगे। इफ्तिताही तकरीब के लिए अवाम की फ्री एंट्री होगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ इफ्तिताह करेंगे। सैफ अली की सीरीज की ट्रॉफी की रुनुमाई भी कर दी गई। दुनिया के बेहतरीन और जदीद स्टेडियम्स में बड़ा इजाफा। कज़ाफी स्टेडियम की तामीरी नौ मुकम्मल। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी के ज़ोहराने में 1500 से जायद वर्कर्स की शिरकत। मोहसिन नकवी ने वर्कर्स के साथ बैठकर खाना खाया। तमाम वर्कर्स का शुक्रिया अदा किया। टेबल पर जाकर फर्दन फर्दन वर्कर्स से गुफ्तगू की। तमाम वर्कर्स से उनके मसाइल पूछे। वर्कर्स ने चेयरमैन पीसीबी से हंसी मजाक भी किया। एक वर्कर ने कहा, मेरे पास मोबाइल नहीं, टिकटॉक नहीं बना सकता। चेयरमैन पीसीबी ने फौरी वर्कर को नया मोबाइल लेकर देने का वादा किया। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का ऑफिशियल तराना रिलीज कर दिया गया। ऑफिशियल तराने में पाकिस्तानी गुलकार आतिफ असलम ने आवाज का जादू जगाया। तहरीक इंसाफ से राब्ता मुनक़ता नहीं हुआ। पीटीआई से मुज़ाकरात के लिए कमेटी तहलील नहीं की। कभी मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं किए। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा, पीटीआई को अंदर से मंजूरी आ जाए फिर हमारे पास भी आ जाएंगे। स्पीकर कौमी असम्बली ने बानी पीटीआई को सख्त आदमी करार दे दिया। भारतीय प्रोपेगंडे का मुंह तोड़ जवाब। क्रिकेट मुखालफिन की आंखें फटी की फटी रह गई। आलमी मेयार का कज़ाफी स्टेडियम रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल हुआ। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का वर्कर्स के एजाज में ज़ोहराने से खिताब। कहा, बार बार कहा जाता रहा, इतने कम वक्त में ये सब मुमकिन नहीं। कज़ाफी स्टेडियम अब दुनिया के बेहतरीन और खूबसूरत स्टेडियम में शुमार होता है। उम्मीद है मोहम्मद रिजवान की क़यादत में कौमी टीम चैंपियंस ट्रॉफी जीतेगी। अमेरिका का G20 इजलास के बाइकॉट का ऐलान। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो को कहना है कि जोहान्सबर्ग में होने वाली G20 समिट में शिरकत नहीं करूंगा। हमारा काम अमेरिकी मुफादात को आगे बढ़ाना है, अमेरिकी टैक्स का पैसा ज़ाया करना नहीं। G20 इजलास 20 और 21 फरवरी को जनूबी अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग में हो रहा है। तीन मुल्की टूर्नामेंट में शिरकत के लिए जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीम लाहौर पहुंच गई। खिलाड़ियों को सख्त सिक्योरिटी हिसाब में पीसी होटल पहुंचाया गया। खिलाड़ी आज आराम और कल प्रैक्टिस करेंगे। मुल्की सीरीज में शिरकत के लिए न्यूजीलैंड की टीम पहले ही लाहौर पहुंच चुकी है। कल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें मैदान में उतरेंगी। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की चीन के शहर हार्बन में नवी एशियन विंटर गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत। चीन के सदर शी जिनपिंग ने सदर ममलिकत का इस्तकबाल किया। मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान भी तकरीब में मौजूद। सदर ममलिकत चीनी हम मनसब के ज़ोहराने में भी शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म का तनज़्ज़ुली की तरफ पाकिस्तान का तनज़्ज़ुली की तरफ सफ़र रुक गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बड़ी मेहनत कर रहे हैं। मरियम नवाज ने हमारा सर फ़ख्र से बुलंद किया। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की फैसलाबाद, झंग, चनियोट और टोबा टेक सिंह के MPA से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद थी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट में तरामीम के खिलाफ बानी पीटीआई की दरख्वास्त पर आयद एतराज़ात खत्म कर दिए गए। आईनी बेंच ने रजिस्ट्रार ऑफिस को आईनी दरख्वास्त को नंबर अलॉट करने की हिदायत कर दी। अदालत ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर दलाइल तलब कर लिए। अदालत ने समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। पीका एक्ट में तरमीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी चैलेंज कर दी गई। एंकर्स एसोसिएशन की दरख्वास्त में पीका एक्ट में तरमीम कालअदम करार देने की इस्तदा। अदालत में सीनियर एंकर पर्सन हामिद मीर और नसीम ज़ाहरा ने दरख्वास्त दायर की।
लाहौर हाई कोर्ट का वाटर अथॉरिटी को फाल करने के लिए इकदाम का हुक्म। सूबे भर में सेवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने का हुक्म। जस्टिस शाहिद करीम ने इंसदाद स्मोक केस में रिमार्क्स दिए। पानी जाया करने वालों के भारी जुर्माने किए जाएं। घर में गाड़ियां धोने पर मुकम्मल पाबंदी आयद की जाए। चीफ सेक्रेटरी को आगाही मुहिम चलाने का हुक्म। पंजाब असेंबली में एशिया और जनूब एशिया की पहली 2 रोज़ा सीपीए कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान, बरतानिया, श्रीलंका समेत 20 असेंबलियों के नुमाइंदों की शिरकत। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक ने कहा, कानून साजों के साथ मौसर और मुसलसल राबते जरूरी हैं। पार्लियामेंट ही अवाम की उमंगों की तर्जुमान है। फेक न्यूज़ और डिसइंफॉर्मेशन आज का सबसे बड़ा चैलेंज है। दुनिया को मौसमियाती तब्दीली समेत दीगर चैलेंजेस दरपेश हैं। मुल्क की मजबूरी सूरत हाल में पहले से बेहतरी आ रही है। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह की सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पानी और नहरों का मसला बहुत अहम है, इस पर फौरी तवज्जो देने की जरूरत है। सक्खर बैराज से निकलने वाली तमाम केनाल्स को पुख्ता किया जाएगा। खुर्शीद शाह ने नादरा सेंटर सक्खर में थैलीसीमिया काउंटर का इफ्तिताह भी किया। विफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन की जेर सदारत शुगर एडवाइजरी बोर्ड का इजलास। चीनी की पैदावार और जरूरत का जायजा लिया गया। राना तनवीर हुसैन ने कहा, विफाकी और सूबाई हुकूमतें मुश्तरका लाहेअमल बनाएं। बोर्ड ने रमजान में चीनी की कीमतों को हतमी शक्ल देने के लिए पीर को इजलास तलब कर लिया। विफाकी वजीर ने चीनी की मसनूई किल्लत और महंगाई के खात्मे के लिए जरूरी इकदाम पर जोर दिया। कराची में कसीरुल कौमी बहरी मश्क अमन की इफ्तिताही तकरीब। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट रियर एडमिरल अब्दुल मुनीब तकरीब के मेहमान खुसूसी। अमन मश्क में 60 से ज्यादा ममालिक के मंदूबीन की शिरकत। अटक में पंजाब पुलिस का एहलकार जामे शहादत नोश कर गया। हसरू हटिया रोड पर मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान की फायरिंग से कांस्टेबल कदीर खान शहीद, कांस्टेबल नुसरत खान जख्मी। आईजी पंजाब का नोटिस। आरपीओ रावलपिंडी से रिपोर्ट तलब कर ली। मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म भी दे दिया। डीपीओ अटक के अस्पताल में जख्मी कांस्टेबल नुसरत खान की अयादत। वकील पर मुकदमा दर्ज क्यों किया? हैदराबाद में वकला सरापा एहतजाज। एसएसपी हैदराबाद को हटाने का मुतालबा कर दिया। वकला बरादरी के साथ इजहार यकजहती के लिए नौशहर फिरोज मेहड़ में भी वकला का कौमी शाहरा पर धरना। पुलिस ने 4 रोज पहले वकील के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी क्यों जारी किए? अमरीकी सदर हजारों फलस्तीनियों के कातिल के मुहाफिज बन गए। अमरीका ने बैनुल अक़वामी फौजदारी अदालत पर पाबंदियां आयद कर दी। डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। व्हाइट हाउस के मुताबिक इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से ताउन करने वाले अफराद पर भी माली और वीजा पाबंदियां आयद कर दी गई। और बांग्लादेश ने भारत से शेख हसीना वाजिद को बयानात से रोकने का मुतालबा कर दिया। ढाका में भारतीय हाई कमिश्नर को तलब करके शेख हसीना के बयानात से आगाह किया। जब तक शेख हसीना वाजिद भारत में है, उन्हें इश्तियाल अंगेज बयानात से रोका जाए। हसीना वाजिद ने बांग्लादेश की उबूरी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज की कॉल दी थी। और पाकिस्तान की मुआशी बेहतरी की जानी पेशरफ्त। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तानी मईशत को मुस्तहकम करार दे दिया। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल पर रिपोर्ट में फिच का कहना है कि पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम बहाली पर पेशरफ्त कर रहा है। स्टेट बैंक का शरह सूद 12% महंगाई कम होने की दलील है। माली साल की पहली शशमाही में टैक्स आमदनी IMF हदफ से कम रही। सूबों ने ज़रई इनकम टैक्स पर कानून साजी कर ली। मुश्किल इस्लाहात पर पेशरफ्त। IMF जायजे दो तरफा और कसीर जहती फाइनेंसिंग के लिए अहम है।